तो हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम ग्रैप पाइपिंग इन सब के बारे में देखेंगे। अभी तक के वीडियोस में मैंने तुम्हें फाइल्स को एडिट करना, उन्हें क्रिएट करना और डायरेक्टरीज को बनाना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें देख ली थी। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम इन्हीं कमांड्स को एक साथ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कमांड ए है और उसका आउटपुट मैं कमांड बी में दूंगा और फिर उसके बाद हमारी कोई नई आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। फिर हम एक कमांड लेंगे, उसके आउटपुट पे सर्च कैसे करते हैं ये चीज़ हम ग्रेप से देखेंगे, और इंसर्शन, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को चालू करते हैं, ठीक है। I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. तो अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आ गया हूँ और अब देखते हैं कि ग्रेप कमांड क्या करती है, ठीक। तो देखो, ये हमारा फुल फोल्डर था जो लास्ट वीडियो में भी तुमने देखा था, और ये हमारा फुल फोल्डर है। इसके अंदर ये प्राइवेट एक फोल्डर है और यहाँ पे ये दो फाइल्स, ठीक है। एक secret.html है, कुछ ऐसी दिखती है, इसके अंदर कुछ ये लिखा हुआ है, ओके। और ये है welcome.html, इसके अंदर ये HTML का डॉक्यूमेंट है और ये बढ़िया दिख रहा है यार, अच्छा दिख रहा है। भले ये कुछ करता नहीं है बट अच्छा लग रहा है। तो हम इसको बंद कर देते हैं और अब देखो, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके अगर इसको माउस पैड के साथ खोलता हूँ तो ये इसका कोड है HTML डॉक्यूमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर तुमने वेब डेवलपमेंट सीखा होगा तो तुम्हें पता होगा ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखो, ये बॉडी टैग है और जो चीज़ हमें दिख रही थी ना वहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ, अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ तो तुम यहाँ पे देखो, ये वेलकम ब्यूटीफुल सोल, यही चीज़ तो लिख के आ रही थी वहाँ सामने, जो हमारा डॉक्यूमेंट था HTML का जो अभी खोला था मैंने। और फिर ये पैराग्राफ था, लेट्स बिगिन, ये वो हमारा बटन है जिस पर मैंने क्लिक करा था, अभी कुछ नहीं हुआ। और फिर ये फुटर है, मेड विथ लव इन शेड्स ऑफ पिंक एंड रेड। तो ठीक है, अब देखो ये पैराग्राफ टैग है, ये हमारा हेडिंग का टैग है और ये हमारे डिव हैं। तो ये चीज़ अब बंद कर देता हूँ मैं तुम्हें वेब डेवलपमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ये अभी थोड़ी देर में मैं इसका यूज़ करूँगा, इसलिए तुम्हें पहले ही बता दिया कि ये चीज़ें क्या हैं। तो देखो, ये चीज़ हमारी इस फोल्डर के अंदर हो गई। अब इसको बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखो, मैं डेस्कटॉप पे मेरा टर्मिनल खुल गया है, ठीक है। अब मैं अपने फुल फोल्डर के अंदर चले जाता हूँ पहले तो फुल फोल्डर के अंदर मैं चला गया। अब इसके अंदर प्राइवेट फोल्डर था, उसके अंदर चले जाते हैं। कंसोल क्लियर करा, ls। तो ये हमारी 3 फाइलें हैं, ये वाली फाइल का तो कोई मतलब है नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तुम्हें छोटा सा एक्सप्लेनेशन के लिए एक नई फाइल बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो, मैंने ये फाइल बना लिया, मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये मैंने सेव कर दी। और अब देखो, ये फाइल का नाम क्या है, टेस्ट नाम है इस फाइल का। और अगर इसका आउटपुट मैं प्रिंट कराता हूँ, आउटपुट कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए एक कमांड होती है कैट टेस्ट लिखूंगा मैं, तो इसके अंदर जो भी चीज लिखी थी वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो अब ये चीजें इसमें लिखी है, हाय एवरीवन, फिर ये ऑप्शंस है 4, गुड, ओके है, और फिर तीसरा है तौबा तो तौबा है, और चौथा है बैड, ठीक। और फिर उसके बाद ट्राई टू सर्च मी एक्सक्लेमेशन मार्क, हाय व्हाट इज द, ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो ये एक फाइल है, अब इस पे हम सर्च करते हैं। तो तुम वेम और नैनो के अंदर भी सर्च कर सकते हो, पर मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा बिना फाइल खोले तुम कैसे सर्च करोगे। तो मैं पहले तो इसको क्लियर कर देता हूं और ट्री लिख देते हैं, ट्री डॉट। तो यहाँ पे हमें अच्छे से दिख रही है हमारी फाइलें, मुझे टेस्ट पे काम करना है, ठीक है। तो अब हमारी जो कमांड है वो है ग्रेप। अब ग्रेप कमांड क्या करती है कि एक फाइल लेती है और उसके अंदर एक सर्चिंग का पैरामीटर लेती है, या फिर एक्सप्रेशन कह लो कि एक एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन, और वो तुम्हारा सर्च होगा किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर आउटपुट के अंदर। तो ग्रेप लिखा मैंने, अब इसके बाद मैं अपना एक्सप्रेशन देता हूं, मुझे क्या सर्च करना है। जैसे कि मैं तीसरा वाला ऑप्शन सर्च करता हूं, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन है मेरा और मुझे कौन सी फाइल में सर्च करना है, टेस्ट फाइल के अंदर। एंटर दबाऊंगा तो देखो थर्ड ऑप्शन हमारा था तौबा, तो तौबा आ गया। अब यही ऊपर वाली कमांड फिर से लिखते हैं, पर इस बार क्या है, मैं थर्ड ऑप्शन की जगह मैं फोर्थ ऑप्शन ले लेता हूं। एंटर दबाया तो देखो बैड आ गया। तो ऑप्शंस हो गए। अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क भी था ना उसमें। कंसोल को क्लियर करते हैं, ग्रेप, और इस बार मैं एक्सक्लेमेशन मार्क सर्च करता हूं।
एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने सर्च करा किसके अंदर, टेस्ट के अंदर। तो अब यहां पे ये क्या हुआ, देखो क्लियर आ गया। असल में होता क्या है, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है तुम्हारा लास्ट कमांड, और लास्ट कमांड मैंने क्या लिखी थी, क्लियर लिखी थी, इसलिए वो यहां पे ये आ गया है। अब इस चीज को, ये चीज ना हो, इसके लिए अभी जब हम आगे की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, बैश हिस्ट्री क्या होती है, तब इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। बट फॉर नाउ अगर तुम्हें एक्सक्लेमेशन मार्क सर्च करना है तो तुम सिंगल कोट का यूज कर सकते हो और ये कमांड तुम्हारी रन हो जाएगी। तो देखो वहां पे 2 एक्सक्लेमेशन मार्क लगे थे, एक हाई एवरीवन में और एक ट्राई टू सर्च मी, ठीक है। तो तुम्हें सर्च करना तो आ गया है मेरे हिसाब से, है ना। तो अब एक काम करता हूं, मैं डेस्कटॉप पे चले जाता हूं फिर से, CD डेस्कटॉप नहीं, CD डेस्कटॉप नहीं, CD ऐसे और फिर डेस्कटॉप, ठीक है। एंटर दबाया तो अब मैं डेस्कटॉप के अंदर आ गया। अच्छा, अब ls-r लिखूंगा मैं, तो होगा क्या, रिकर्सिवली हमें आउटपुट मिल जाएगी। देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा तुम इसकी आउटपुट देखो। तो ये है इसकी आउटपुट, ls-r करके क्या हुआ कि ये फूल है, ठीक है। फिर फूल फोल्डर के अंदर ये फाइलें थी, नथिंग, प्राइवेट, स्पैरो। फिर फूल प्राइवेट के अंदर सीक्रेट, टेस्ट, welcome.html था। फिर फूल के अंदर स्पैरो था, टेस्ट। ये चीज तुम समझ पा रहे हो कि क्या आ रहा है, रिकर्सिवली जो है हर डायरेक्टरी के अंदर ये चीज रन हो रही है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें आ गई हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस लाइन को ले लूं, फूल के स्पैरो, जहां पे भी स्पैरो है ना, मुझे वो लाइन चाहिए। तो स्पैरो कहाँ कहाँ है, एक स्पैरो यहाँ पे है, एक स्पैरो यहाँ पे है और एक स्पैरो यहाँ पे। तो ये 3 स्पैरो आने चाहिए मेरे आउटपुट में। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं तुम्हें। पहले तो कंसोल क्लियर करते हैं, ls-r लिखा मैंने। इससे क्या होगा, जो सेम अभी हमने आउटपुट देखी थी वो आ जाएगी। अब इसको मैं पाइप कराऊंगा, पाइप यानी कि इसकी जो आउटपुट हमें दिखी थी अभी, उस आउटपुट को मैं लेकर के किसी दूसरी कमांड में डालूंगा। कौन सी कमांड है वो है grep कमांड। अब grep कमांड क्या करती थी, सर्च करती थी ना किसी फाइल के अंदर, या मैंने उस टाइम पे कहा था किसी आउटपुट के अंदर। तो यही वो आउटपुट है, ls-r क्या है, इसकी आउटपुट पाइप हो रही है किस कमांड के अंदर, grep के अंदर। और अब वो जो आउटपुट आ गई है grep के पास, अब उस आउटपुट में मुझे सर्च करना है। तो मैं बस अब सर्चिंग का पैरामीटर लिख दूंगा, स्पैरो लिखता हूं मैं। तो मेरा एक्सप्रेशन है स्पैरो, एंटर दबाऊंगा तो ये देखो 3 जो स्पैरो की लाइनें थी वो आ गई हैं स्पैरो की। अच्छा, हमारा टेस्ट फोल्डर भी था, तो देखते हैं कि टेस्ट जो है कितनी लाइंस में आता है। टेस्ट लिखा, एंटर दबाया तो देखो टेस्ट सिर्फ हमारा एक बार आया। अच्छा, जैक भी था, तो मैं जैक लिखता हूं और एंटर दबाता हूं तो देखो जैक भी एक बार ही आया है। और अब मुझे क्या सर्च करना है, नथिंग सर्च करते हैं, क्योंकि नथिंग फाइल भी थी हमारे उस पे। नथिंग सर्च करता हूं और एंटर दबाया तो देखो नथिंग भी आ गया, नथिंग फाइल हमें मिल गई। तो grep कुछ इस तरीके से काम करता है। अब एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूं, CD फूल के अंदर चले जाता हूं, ठीक है, ls-l करता हूं तो देखो ये हमें आउटपुट दिख रहा है। अब इसमें क्या है, मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी ये है 61 जहां पे लिखा है ना, मुझे बस वो वाली लाइन चाहिए। यहाँ जहां पे भी 61 लिखा है मुझे सिर्फ वो वाली लाइन चाहिए और कोई लाइन नहीं चाहिए। तो ls-l, अब इसकी आउटपुट मैं दूंगा grep को, और मुझे कौन सा वर्ड सर्च करना है, 61। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो देखो हमारी 61 वाली पूरी लाइन आ गई। तो grep कमांड क्या करता है, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट या वर्ड को नहीं देता है, वो तुम्हें वो पूरी लाइन दे देता है आउटपुट, ठीक। तो grep कमांड कुछ ऐसे काम करती है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्री कमांड लिखता हूँ और एंटर दबाता हूँ तो देखो welcome.html लिखा है। अब देखो ये भी तो एक आउटपुट है, ट्री डॉट क्या है, ये आउटपुट हमारी कहाँ आ रही है, कंसोल के अंदर ही आ रही है। तो अब इस बार क्या करूंगा मैं, ट्री डॉट की आउटपुट को grep के अंदर दूंगा और सर्च करूंगा welcome.html को, या फिर सिर्फ वेलकम कीवर्ड को मैं सर्च करूंगा। तो कंसोल को क्लियर करते हैं, ट्री डॉट लिखा। अब इसकी आउटपुट मैं किसको दूंगा, grep को दूंगा। फिर से grep लिखा और वेलकम लिखता, ठीक है, एंटर दबाया तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब तुम्हें पता है कि वेलकम फाइल हमारी है, ट्री डॉट के आउटपुट में हमारी welcome.html हमने अभी देखी, तो ये आ क्यों नहीं रही है। असल में जो हमारी ट्री की आउटपुट है
वो क्या है, देखो welcome.html में W कैपिटल है और यहाँ पे W स्मॉल है। तो अब ये केस सेंसिटिविटी भी है इसके अंदर। अगर मैं केस सेंसिटिविटी को रिमूव कर दूं कि कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क ही ना रहे, वो सब सर्च कर ले, तो उसके लिए मुझे एक फ्लैग देना पड़ता है और वो फ्लैग है आई। जैसे कि अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं, ट्री डॉट लिखा, इसकी आउटपुट फिर से मैं ग्रेप को दूंगा, बट इस बार एक्सप्रेशन से पहले मैं एक आर्ग्यूमेंट दूंगा डैश आई और उसके बाद अब मैं वेलकम लिख देता हूं। और इस बार मेरा W स्मॉल है, पहले भी स्मॉल था, अभी भी स्मॉल है, ठीक है। अब एंटर दबाता हूं तो देखो welcome.html मुझे दिख रही है आउटपुट में। तो इस तरीके से कुछ ग्रेप कमांड काम करती है। और अब हम देखते हैं इंसर्शन को। तो देखो ls-la, ठीक है, ये कमांड क्या करती है, यहां पे इतनी आउटपुट दे दी। अब मैं क्या चाहता हूं, इस आउटपुट को किसी फाइल के अंदर सेव करना चाहता हूं, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, ls-la लिखूंगा और इस बार मैं इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करूंगा। इंसर्शन ऑपरेटर कैसा दिखता है, ये रहा इंसर्शन ऑपरेटर। अब ये क्या करेगा, इसका कहने का मतलब है कि ये जो कमांड है, इसकी जो आउटपुट है उसको लेके जाओ, कहां लेके जाओ, यहां पे लेके जाओ। और ये जगह क्या है, ये जगह मैं दे देता हूं आउट नाम, ठीक है, आउट नाम दे देता हूं। तो एंटर दबाऊंगा और इस बार अगर मैं ls-l करूंगा तो तुम देखोगे यहाँ पे एक आउटपुट वाली फाइल ये हमारी बन गई है। ये जस्ट अभी रिसेंटली बनी है क्योंकि इसके पहले ये नहीं थी। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके आउटपुट को प्रिंट कराता हूँ। आउटपुट को प्रिंट कराने से मेरा मतलब है जो आउट कमांड है उसके अंदर जो चीज है उसको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो तुम ये देखो कि जो हमारी ls की कमांड थी उसको मैंने कहाँ सेव कर दिया, इसके अंदर सेव कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से तुम ट्री कमांड को भी सेव कर सकते हो। इंसर्ट करा, कहाँ इंसर्ट करना है, आउट फाइल के अंदर, एंटर दबाया। अब तुम अगर कैट आउट लिखोगे तो होगा क्या, ये देखो तुम्हारी ट्री की आउटपुट इस फाइल के अंदर सेव हो गई है। अभी अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है तो देखो मैं फुल फोल्डर खोल के तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आउट फाइल है, इसके अंदर क्या आ गया है, ये देखो इसके अंदर ये हमारे कमांड की आउटपुट आ गई है। अच्छा, अब फिर से कमांड लिखते हैं, ठीक। कंसोल को क्लियर करा मैं और इस बार ट्री की आउटपुट की जगह मैं एक काम करता हूं, कोई दूसरी आउटपुट लेता हूं, जैसे कि, तो इस बार थोड़ी बड़ी आउटपुट लेकर के देखते हैं। मैं ls-bl के कमांड का यूज करता हूं। ये चीज भी मैंने तुम्हें फाइल सिस्टम के वीडियो में पढ़ा दी थी। ls-bl लिखूंगा मैं, एंटर दबाऊंगा तो देखो ये आउटपुट हमारी कुछ ऐसी आ रही। अब इसको क्लियर करो, पहले ls-bl लिखा और अब इसकी आउटपुट को कहां सेव करना है, फिर से आउट के अंदर, ठीक। एंटर दबाया तो अब इस बार तुम देखो ये रीलोड, ये पूछ रहा है डॉक्यूमेंट जो है मॉडिफाई हो गया, आप रीलोड करना चाहते हैं, हाँ भैया रीलोड कर दो। करा रीलोड तो देखो इस बार क्या हुआ, ये ls-bl की आउटपुट इस फाइल में सेव हो गई। तो ऐसे इंसर्शन ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं जरा। तो हमने ग्रेप के बारे में देख लिया, इंसर्शन ऑपरेटर के बारे में देख लिया, पाइपिंग क्या होती है हमने ये देख ली, ठीक है। अब क्या बच रहा है, अब हमारा बच रहा है और भी कमांड्स को एक साथ रन कराना। हाँ? तो ये कैसे कराएंगे, अच्छा हाँ, अभी एक चीज और बच रही है, वो चीज है नैनो का यूज करना। जैसे कि एको कमांड तुम्हें पता ही है क्या करता है। जैसे मैं एको लिखूंगा, हाय एवरीवन लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा तो देखो ये हमारा कंसोल पे प्रिंट हो गया है। यही चीज अगर मैं किसी एडिटर के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, विम के अंदर, नैनो के अंदर, तो वो कैसे लेके जाऊंगा, एको लिखा, हाय एवरीवन लिखा और इसको मुझे कहाँ लेके जाना है, नैनो के अंदर। नैनो के अंदर लेके जाना है, बट इस बार क्या है, नैनो के आगे मुझे डैश भी लगाना पड़ेगा। अब तुम डैश नहीं लगाओगे तो क्या होगा तुम देख लेना, बट अभी मुझे डैश लगाना पड़ेगा, ओके। और मैं एंटर दबाता हूं तो ये देखो हाय एवरीवन नैनो के अंदर आ गया है, ओके। अब इसको बंद करते हैं। यही सेम चीज तुम कमांड्स के साथ भी कर सकते हो। जैसे ls-bl है, इसकी आउटपुट कहाँ, नैनो के अंदर और डैश लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो नैनो के अंदर उसकी आउटपुट आ गई है। तो पाइपिंग हमने पूरी तरीके से देख ली है मेरे हिसाब से, अब इसमें कुछ नहीं छूट रहा है। अब हम देखते हैं 2-3 कमांड्स को एक साथ रन कराना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ls करता हूं और देखो इतनी सारी फाइल्स हैं, ठीक है। अब जो हमारी आउटपुट फाइल थी उसको मुझे रिमूव करना है। तो लास्ट वीडियो में तुमने देखा होगा कि रिमूव कैसे करते हैं।
RM लिख के आउट लिख दूंगा मैं, ठीक है। बट अभी मैं एंटर नहीं दबाऊंगा, मैं क्या चाहता हूं, RM आउट लिख दिया मैंने और रिमूव करने से पहले मैं इसको प्रिंट भी कराना चाहता हूं। तो मैं कैट आउट लिखता हूं, कैट आउट का यानी कि आउटपुट, आउट के अंदर जो भी चीजें हैं वो प्रिंट हो जाएगी कंसोल के अंदर, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि वो फाइल डिलीट हो जाए, तो RM आउट लिख दूंगा मैं। तो अब यहां पे तुम इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, यहां पे हमारी कैट आउट एक कमांड है और फिर RM आउट दूसरी कमांड। तो पहली कमांड हमारी रन हो जाएगी, फिर उसके बाद हमें रिमूव करना है आउट फाइल को। तो पहली कमांड ये रन होगी, उसके बाद ये रन होगी। अच्छा, ये चीज हो जाएगा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक कमांड और दे देता हूं मैं। ये कमांड क्या रहेगी, एको वाली रहेगी, और एको में क्या प्रिंट करा दूंगा, मैं कहूंगा कि कमांड सक्सेसफुली रन, कमांड सक्सेसफुली रन, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले ये वाली कमांड रन होगी, फिर ये वाली, और उसके बाद ये वाली। तो अब तुम कमेंट्स में लिख के बताओ कि आउटपुट क्या आना चाहिए। तो अभी तक तुमने गेस कर लिया होगा और कमेंट पे लिख दिया होगा अपना आंसर। तो अब इसको रन करके देखते हैं। एंटर दबाता हूं मैं, तो देखो यहां पे सबसे पहले इसकी आउटपुट प्रिंट हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद रिमूव हो गई है हमारी ये फाइल, और उसके बाद ये वाली कमांड एको कमांड सक्सेसफुली रन, ये वाली चीज भी रन हो गई। तो पहले ये आउटपुट आ गई, उसके बाद क्या हुआ, फाइल डिलीट हो गई, डिलीट होने के बाद कमांड सक्सेसफुली रन। एक बार चेक कर लेते हैं फाइल डिलीट हुई है या नहीं। कंसोल को क्लियर करो, ls-l। तो देखो हमारी फाइल डिलीट हो गई। तो हमने डबल एंड लगा करके क्या करा, 2-3 कमांड्स एक साथ रन कर दी। तो एंड कमांड ऐसे रन करती है। तो अब एंड के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा, और तुम एक्सपेरिमेंट खुद ही करना, 2-3 कमांड्स को ऐड करना। अभी तक तुमने वैसे भी बहुत सारी कमांड सीख ली हैं, है ना। एक कमांड के बारे में मैं तुम्हें और बताऊंगा, और उसको बताने से पहले मैं अपने प्राइवेट फोल्डर के अंदर चले जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये 3 फाइल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इनकी इंफॉर्मेशन दिख रही है। अगर मैं फाइल कमांड का भी यूज करूंगा, फाइल टेस्ट लिखता हूं, तो इसकी भी आउटपुट मुझे ये मिलेगी। बट मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, ये कितने बाइट की फाइल है, या फिर कितने लाइन्स हैं इन फाइल्स में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले टेस्ट फाइल को देखते हैं। एक कमांड है हमारे पास wc। अब wc कमांड क्या करती है देख लेते हैं। What is wc? एंटर दबाया मैंने, नथिंग एप्रोप्रिएट। अच्छा, नथिंग एप्रोप्रिएट। What is ls? नथिंग एप्रोप्रिएट। तो नथिंग एप्रोप्रिएट क्यों आ रहा है, तो हमारा नथिंग एप्रोप्रिएट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा मैन डाटाबेस होता है एक लिनक्स में, तो वो अपडेटेड नहीं था। अब मैंने अपडेट कर दिया, तो अब ये कमांड चलने लगेगी। What is wc लिखूंगा मैं, तो देखो यहाँ पे आ गया। wc कमांड क्या करती है, प्रिंट न्यू लाइन वर्ड एंड बाइट काउंट्स फॉर ईच फाइल। इसका मतलब ही है कि ये वर्ड्स को काउंट करेगी फाइल में, नई लाइंस को काउंट करेगी, कितने बाइट्स हैं ये फाइल में उसको काउंट करेगी। तो यहाँ पे कंसोल को क्लियर करो, ls-l लिख दिया। और अब देखो सबसे पहले टेस्ट फाइल में देखते हैं कितनी लाइंस हैं। तो wc लिखता हूं मैं, और लाइंस के लिए -l और फिर फाइल का नाम, ठीक। एंटर दबाया तो देखो 8, टेस्ट के अंदर 8 लाइंस हैं। अच्छा, वर्ड्स देखते हैं, टेस्ट के अंदर कितने वर्ड्स हैं। वर्ड्स के लिए क्या था, C था मेरे हिसाब से, नहीं या C नहीं था, W था। C लिख के देखते हैं पहले, ठीक है। तो 91 मेरे हिसाब से ये बाइट्स होंगी। तो हम एक बार wc का मैन पेज खोल लेते हैं, या फिर हेल्प खोल लेते हैं। wc-help लिखता हूं मैं। तो देखो लाइंस के लिए -l है, कैरेक्टर्स के लिए -m, और उसके बाद बाइट्स के लिए w, और वर्ड्स देखने के लिए w, ठीक है। C है बाइट्स के लिए। तो अभी 91 हमें बाइट्स दिखी थी, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अब मैं लिखता हूं wc-w और टेस्ट। एंटर दबाया तो देखो कुल 22 वर्ड्स हैं। अच्छा, W के साथ मैं L भी यूज कर सकता हूं क्या, L और W कहाँ गया, L और W के हमें लाइंस भी देखे, वर्ड्स भी देखे। एंटर दबाया तो देखो 8 लाइंस हैं और 22 वर्ड्स हैं। अच्छा, इसके साथ साथ बाइट्स भी देख लेते हैं, कुल कितनी बाइट्स,
सी, एंटर दबाया तो देखो 8 लाइन है, 22 वर्ड है और 91 जो है क्या है, कैरेक्टर्स। अच्छा, ये तो इस एक फाइल का था। यही चीज मैं और भी फाइल्स के साथ कर सकता हूँ। जैसे यही सेम कमांड है, इसके साथ मैं वेलकम भी लिख दूंगा और उसके बाद हमारी दूसरी फाइल क्या थी, प्राइवेट थी, नहीं मेरे को याद नहीं, सीक्रेट, ओके, SEC सीक्रेट। तो ये 3 फाइल्स को मैंने इनपुट में दिया है, टेस्ट, वेलकम और सीक्रेट। एंटर दबाऊंगा तो देखो इन सबके लाइंस आ गए। इसमें 8 लाइन है, 108 लाइन इसमें है, 1 लाइन इसमें, और इनका टोटल भी आ गया कि इन टोटल 112 लाइंस। और फिर उसके बाद इनका वर्ड काउंट आ गया है और फिर उसके बाद इनकी बाइट्स आ गई, ये कितने बाइट्स की फाइल। ठीक, तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो गया है बट एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है यार। तो अब मिलता हूं मैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload.